हेलो एवरीवन। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें दो आंतें पाई जाती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेंथ जो होती है 6 to 9 मीटर होती है और इसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। जो इसकी लेंथ होती है वो डिपेंड करती है पर्सन की हाइट पे। आगे इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडनम, जूजनम एंड इलियम। ड्यूडनम क्या है? ड्यूडनम जो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। प्रॉक्सिमल अगर किसी को पता ना हो तो प्रॉक्सिमल और डिजिटल दो वर्ड होते हैं। प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला एंड डिजिटल इज़ दूर वाला पार्ट। ठीक है। लेंथ जो होती है ड्यूडनम की वो कितनी होती है? 10 इंच। जूजनम एंड इलियम जो होता है वो मीटर में लेंथ होती है इनकी, और ड्यूडनम जो है उसकी इंचेस में होती है। तो इसलिए ये शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी शेप जो होती है वो सी या यू टाइप की होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन अटैच होती है जो कि होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब स्टमक से काइम आ रहा है। काइम काइम जो होता है वो होता है स्लाइबा विद फूड। ठीक है। जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट का होता है। तो अब ये यहाँ पे एंटर कर गया कहाँ पे? ड्यूडनम में। ड्यूडनम में एंटर होने के बाद यहाँ पे आपको दो डक्ट दिखाई दे रही होगी। ये जो ऊपर वाली डक्ट है इसमें बाइल है। ठीक है। और ये कहाँ से आ रही है? ये लिवर से आ रही है। बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर। और दूसरी वाली नीचे वाली जो डक्ट है इसमें पेनक्रेटिक जूसेस है। जो पेनक्रेटिक डक्ट होती है वो पेनक्रियास से आ रही है। अब ये दोनों डक्ट आगे जाके कन्वर्ट हो रही है एक डक्ट में। एक डक्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट कहेंगे। राइट। अब इन दोनों में क्या था? एक में बाइल था, बाइल जो लिवर से आ रही है, और एक में था पेनक्रेटिक जूसेस जो पेनक्रियास से स्क्रीट हो रही है। राइट। अब ये सारी स्क्रीशन कहाँ पे हो रही है? ड्यूडनम में हो रही है। ड्यूडनम में ये जो स्क्रीशन होती है ये दोनों मिलके इसका जो इन्वायरमेंट होता है इसको क्या कर रही है? ये एल्केलाइन बना रही है, हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। राइट। अब बाइल और जूसेस दोनों मिक्स होने के बाद यहाँ पे एल्केलाइन इन्वायरमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो काइम की एसिडिटी होती है उसको डिक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। ये बात हमेशा याद रखने की, हमारी बॉडी में जो आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वो ड्यूडनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल पार्ट मीन्स ड्यूडनम में पाया जाता है। ब्रेनर ग्लैंड जो होते हैं वो भी ड्यूडनम में पाए जाते हैं। अब ये ग्लैंड जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करता है काइम की एसिडिटी को डिक्रीज करने में। राइट। आगे आता है जूजनम। जूजनम इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ जो होती है वो 2.5 मीटर होती है और इट इज़ मेन साइट ऑफ डाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिसको हम विलाई कहते हैं या और माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्या करती हैं? मैसिव सरफेस ऑफ विलाई और माइक्रोविलाई होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? जूजनम में होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जो ड्रग, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का भी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ड्यूडनम और जूजनम में होता है। आगे आता है इलियम। सॉरी, पीएच जो होता है जूजनम का वो होता है 7 to 8। इलियम इज़ द थर्ड एंड डिजिटल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इलियम, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है 3 to 5 मीटर होती है और ये अटैच होता है सीकम के साथ। सीकम क्या है? अब सीकम जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। राइट। अब जहाँ पे इलियम और सीकम की अटैचमेंट होती है, मीन्स जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं उसके बीच में क्या होता है? एक बेल पाया जाता है जहाँ पे इन दोनों की अटैचमेंट हो रही है, इलियम की और सीकम की। इन दोनों के बीच में एक बेल पाया जाता है
उसको हम क्या कहते हैं, इलियोसिकल बेल्ट कहेंगे। पेयर पैचेस जो होते हैं वो भी इलियम में ही पाए जाते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इलियम में ही होती है। और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होता है, पेनिसियस एनीमिया होता है। ओके, थैंक यू सो मच।